आज मेरी आवाज़ में आपको रुदन नज़र आएगा, आज मेरी आवाज़ में आपको दर्द नज़र आएगा। महसूस हो रहा है मुझे, लग रहा है मुझे कि हमारे देश का संविधान बदला जा रहा है और हमारे देश के युवा इस वहम में जी रहे हैं कि संविधान को हाथ भी नहीं लगा सकते, संविधान को बदल नहीं सकते। चंद यूट्यूब चैनलों की टीआरपी पाकर संविधान नहीं बचाया जा सकता। जो चंद यूट्यूब चैनल हैं वो सिर्फ तरह तरह की वीडियो लगा करके संविधान नहीं बचा सकते। बस मात्र कुछ ही लोग ऐसे हैं जो संविधान की रक्षा के लिए कदम उठा रहे हैं, जो लोकतंत्र की पहरेदारी कर रहे हैं। मैं खुद को, अपने आप को संविधान रक्षक मानता हूँ, मैं अपने आप को लोकतंत्र का पहरेदार मानता हूँ, लेकिन आज मुझे महसूस हो रहा है कि मैं टूट गया हूँ। आज मुझे लग रहा है कि मेरी हिम्मत जवाब दे रही है, क्योंकि सरकार के पास सभी अधिकार मौजूद हैं। नरेंद्र मोदी जी सरकार में हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके पास सभी अधिकार मौजूद हैं। वो भारत देश का संविधान बदल सकते हैं और कोई कुछ कर भी नहीं सकता। आज हम सबको एकजुट होने का वक्त आ गया है दोस्तों। हम लोगों को मिलकर ये लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी, भारत के संविधान को बचाने की लड़ाई। यदि भारत के संविधान को हमने खो दिया तो निश्चय ही देश के अंदर मनुस्मृति लागू हो जाएगी, निश्चय ही देश के अंदर आपातकाल आ जाएगा, निश्चय ही देश के अंदर कमज़ोर गरीब वर्गों को दबाया जाएगा, चाहे वो किसी भी जाति के और किसी भी धर्म के हैं। देश के अंदर मज़दूरों को दबाया जाएगा, गुलाम बनाया जाएगा। देश के अंदर किसानों को दबाया जाएगा, गुलाम बनाया जाएगा। देश के अंदर भूमिहीन किसानों को दबाया जाएगा और गुलाम बनाया जाएगा। देश के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, SC ST, OBC और माइनॉरिटी समाज जो कि मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध हैं, उन सबको दबाया जाएगा और अपना गुलाम बनाया जाएगा। मनुस्मृति कहती है ना 4 वर्ण होते हैं, सिर्फ मनुस्मृति कहती है सिर्फ 4 वर्ण होते हैं। वेद पुराण भी कहते हैं कि सिर्फ 4 वर्ण होते हैं और इन 4 वर्णों के अलावा जो भी जिस जाति का व्यक्ति है तो शूद्र को सबसे नीचे रखा गया है। आप समझदार हैं, समझते हैं। मैं ज़्यादा कुछ कहूँ, ये मैं सीधी बात पूछ लेता हूँ आपसे। आप समझ नहीं रहे हैं, अब मेरी बात को समझिए। आपका ब्लड टेस्ट किया जा रहा है, आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। आपके खून की जांच की जा रही है। आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए कि आपके दिमाग का टेस्ट किया जा रहा है। आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, आपके अंदर कितनी शक्ति है, इस भारत देश के लोकतंत्र में कितनी शक्ति है, ये टेस्ट किया जा रहा है। ये जो मोदी सरकार के मंत्री और इनके सलाहकार बार बार ये बयान देते हैं ना कि संविधान को बदलना ही पड़ेगा, संविधान बदलने की मांग करते हैं, नया संविधान लाने की मांग करते हैं, तो इनका सिर्फ एक ही ध्येय होता है, एक लक्ष्य होता है कि देखते हैं भारत देश के अंदर कितना विरोध होता है और कितने लोग अपने काम धंधों में व्यस्त होते हैं, कितने लोग अपने परिवार में व्यस्त होते हैं, कितने लोग अपने काम धंधे में, बिजनेस में, नौकरी में, रोटी पानी खाने कमाने में व्यस्त होते हैं और कितने लोग आवाज़ उठाते हैं। आवाज़ उठाने वालों की संख्या नाम मात्र की होती है। ये टेस्ट किया जा रहा है, ये टेस्ट किया जा रहा है कि लोकतंत्र में कितनी शक्ति बची हुई है, लोगों के अंदर कितनी ताकत बची हुई है, कितनी शक्ति बची हुई है। ये टेस्ट किया जा रहा है, ये टेस्टिंग है। और जो भारत का इंडिया का जो संविधान है, मैं उसका मतलब भी बता देता हूँ। जो आज ये लोग इंडिया शब्द को हटा करके भारत कर रहे हैं, भारत के संविधान में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि इंग्लिश में अपने देश को इंडिया कहा जाएगा और हिंदी में भारत कहा जाएगा। दोनों ही नामों को प्राथमिकता दी गई है और दोनों ही नामों को अनुमति दी गई है। अब बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि हमें हिंदी में क्या समस्या है, इंग्लिश में समस्या होनी चाहिए, ये विदेशी भाषा है, ये अंग्रेज़ों की लाई हुई है, ये नाम अंग्रेज़ों का दिया हुआ है। ये गलत है, ये सोच गलत है। ये सोच एक भ्रमित सोच बीजेपी के लोग फैला रहे हैं।
बीजेपी की आईटी सेल में जहां करोड़ों रुपए बांटे जाते हैं, 10-10 रुपए एक कमेंट करने के दिए जाते हैं, 50-50, 100-100 रुपये भी दिए जाते हैं। इनके सारे मंत्री एमएलए इसमें शामिल होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। आईटी सेल में गाली देने के नाम पर कमेंट में गाली देने के नाम पर पैसे दिए जाते हैं, विरोध करने के नाम पर पैसे दिए जाते हैं, और फेक न्यूज़ फैलाने के नाम पर पैसे दिए जाते हैं, हिंदू मुस्लिम करने के नाम पर पैसे दिए जाते हैं। बीजेपी के आईटी सेल में बहरूपियों को पैसे दिए जाते हैं। जो बहरूपिये बन के आते हैं होते हैं वो बीजेपी के कार्यकर्ता, लेकिन वो मुसलमान का, दलित का, ओबीसी का भेष बना करके आते हैं और कहते हैं कि हमें कोई आपत्ति नहीं है मोदी से, ऐसे बोलते हैं, और हम लोगों को गालियाँ भी देते हैं, हम लोगों को गलत भी बताते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो आईटी सेल के हैं। वो हो रहा है देश के अंदर। अब देश के अंदर एक बहुत बड़ी टेस्टिंग की जा रही है। भारत शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस्तेमाल भारत शब्द का किया जा सकता है, लेकिन इंडिया शब्द नहीं मिटाया जा सकता। मैं आपको साफ तौर पे बता देता हूँ, भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 ये कहता है, इंडिया दैट इज भारत। इंडिया दैट इज भारत, यह राज्यों का संघ होगा। यानी कि जितने भी राज्य हैं भारत देश के अंदर, उनको मिलाकर के एक संघ बनता है, उनको मिलाकर के एक देश, एक राष्ट्र बनता है, जिसे हम इंडिया कहते हैं और जिसे हम भारत कहते हैं। उसे इंडिया कहा जाएगा, उसे भारत भी कहा जाएगा, ऐसा कि भारतीय संविधान में लिखा हुआ है। और ये बीजेपी जो है वो टेस्टिंग कर रही है कि भारत शब्द से कितनों को आपत्ति होती है। अब भारत शब्द में भी ये लोग राष्ट्रवाद को घुसा लाए हैं, देशभक्ति को घुसा लाए हैं, अपनी मातृभाषा हिंदी को घुसा लाए हैं। मातृभाषा के नाम पर लोगों की संवेदनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है कि भावनात्मक तौर पर देशवासी मोदी सरकार के साथ जुड़े और मोदी सरकार के इस फैसले के साथ जुड़े। ये संविधान को बदलने का एक बहुत बड़ा कदम है। मैं लगातार चिंता जाहिर कर रहा हूँ और लगातार चिंता जाहिर कर रहा हूँ, बता रहा हूँ पूरे देश को, लेकिन आज मैं दोस्तों टूट गया हूँ। मैं करूँ भी तो क्या करूँ? आप मुझे बताएं, मेरा मार्गदर्शन करें कि मैं करूँ भी तो क्या करूँ। मेरे हाथ में ना पावर है, ना मेरे हाथ में कुछ ऐसा कोई छड़ी है कि मैं मोदी सरकार का दिमाग बदल दूँ। मैं कैसे इन लोगों को रास्ते पर लेके आऊँ? ईवीएम मशीनों में घोटाले हैं। मोदी सरकार अपना तय कर चुकी है कि 2024 में इनको आना ही आना है। इनका हौसला, इतना बड़ा हाई हौसला होना तो आप समझते हैं ना कि ईवीएम मशीनों में धांधली है, ईवीएम मशीनों में घपला है। आखिर हम करें भी तो करें क्या? और अगर आपका भाई टूट गया ना तो समझो एक संविधान रक्षक टूट जाएगा। अगर आपका भाई सतपाल तंवर टूट गया तो समझो लोकतंत्र का पहरेदार टूट जाएगा। क्योंकि मेरी चल भी क्या सकती है, मैं ज़्यादा बोलूँगा ये मुझे जेल में डाल देंगे। मैं जेल से नहीं डरता, मैं फांसी से नहीं डरता, ये मुझे मेरे ऊपर हमला करवा सकते हैं। मैं चोट फेट से नहीं डरता बिल्कुल भी। ये मेरे ऊपर हमला करके मुझे जो है ये मरवा भी सकते हैं, लेकिन मैं मरने से भी नहीं डरता। अगर मेरा देश जागता हो, अगर मेरे देश को ऊर्जा मिलती हो, अगर मेरी कुर्बानी से, मेरे शहीद होने से या मेरे जेल में जाने से मेरे देश को अगर शक्ति मिलती हो, मेरे देश को ऊर्जा मिलती हो, मेरा समाज जागरूक होता हो, तो मैं तैयार हूँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। लेकिन कहीं भी किसी भी तरीके से एक बार भी आप आवाज़ उठाएं, मेरा हौसला तो बढ़ाएं कि भाई हम आपके साथ, आप कुछ करो। मैं वादा करता हूँ दोस्तों, मैं मात्र 2 से 4 दिनों में वो निर्णय ले लूँगा कि मुझे क्या करना है। लेकिन आपको बताना पड़ेगा, मुझे आपको कहना पड़ेगा कि भाई आप करो, हम आपके साथ हैं। अगर आप मेरे कंधों पर बाबा साहब की जिम्मेदारियों को समझते हैं, इस संविधान को बचाने की जिम्मेदारी को समझते हैं, तो आप मुझे हौसला दें, आप मुझे मेरा साथ दें सच्चे दिल से, ऊपरी मन से नहीं, सच्चे दिल से। क्योंकि ये देश आपका भी है, ये देश मेरा भी है, ये संविधान मेरा भी है, ये संविधान आपका भी है। मैं 2 से 4 दिनों में वो निर्णय ले लूँगा जो मुझे लेना चाहिए। यदि आप कहेंगे कि भैया जी आप निर्णय लीजिए, आप कुछ कीजिए, कोई कदम उठाइए, तो निश्चय ही मैं कोई ना कोई कदम उठाऊंगा।
और ऐसा कदम उठाऊंगा जो इस लोकतंत्र के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, जो इस देश के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, जो कि भारत के संविधान के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। मैं दोबारा से बता दूं कि भारत का संविधान कहता है, भारत के संविधान का आर्टिकल 1 कहता है, 1.1 कहता है कि इंडिया दैट इज भारत, यह राज्यों का संघ होगा, जो कि इंग्लिश में इंडिया है और हिंदी में भारत है। ये एक टेस्टिंग की जा रही है कि कितने विरोध के सवाल उठते हैं। क्या विपक्ष की और सत्ताधारी पार्टी की मिलीभगत तो नहीं? ये बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता है। कहीं जो विपक्ष ने अपना एक गठबंधन बनाया है INDIA, जिसका शॉर्ट फॉर्म इंडिया बन जाता है, क्या हमारे देश को, हमारे इंडिया देश को, हमारी इंडिया कंट्री को, हमारे भारत देश को, क्या उसकी भेंट तो नहीं चढ़ाया जा रहा है कि वे लोग अलायंस का नाम इंडिया रखेंगे और मोदी सरकार इंडिया का नाम बदल देंगे? ये आज इंडिया और भारत में भेद करके, इंडिया और भारत में भेदभाव करके, जब ये सिर्फ भारत कर सकते हैं, हम भारतीयन हैं कि इंडियन हैं? भारतीयन, हम भारतीयन हैं कि इंडियन हैं? बताओ आप मुझे। आप ये कहो कि हम भारतीय हैं, आप ये कहो कि हम इंडियन हैं, ये कहना अच्छा लगता है, क्योंकि भारत का संविधान कहता है कि आप इंडियन हैं और आप भारतीय हैं। ये कहना हुआ अच्छा लगता है। अब ये टेस्टिंग बड़ी हो रही है कि इसमें देखते हैं कितना विरोध होगा, और फिर इस टेस्टिंग में ये सफल हो गए। आप देखते हैं ना, कोई वैज्ञानिक या डॉक्टर कोई परीक्षण करता है, कोई ऐसा इक्विपमेंट बनाता है, कोई वैज्ञानिक, जो कि उतारना है बाजार में या मैदान में, कोई भी गाड़ी तैयार की जाती है, कोई इंजन तैयार किया जाता है, कोई दवाई तैयार की जाती है, कुछ भी चीज़ ऐसी तैयार की जाती है, तो उसकी टेस्टिंग ज़रूर की जाती है। उसकी टेस्टिंग की जाती है, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट होंगे और क्या इसके इफ़ेक्ट्स होंगे। पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स को एक साइड में रखा जाता है और साइड इफ़ेक्ट्स को एक साइड में रखा जाता है, जो कि नकारात्मक परिणाम और सकारात्मक परिणाम होते हैं। अब इन परिणामों की ही इंतज़ार में नरेंद्र मोदी की सरकार है। पहले भी ये लोग टेस्टिंग करते रहे हैं, अभी भी ये लोग टेस्टिंग कर रहे हैं। अब इनका अगला कदम होगा इंडिया से हटा के भारत करना। भारत और इंडिया में कोई भेद नहीं है, लेकिन भारत के बाद ये लोग सीधा हिंदुस्तान करेंगे, जो कि सिर्फ एक हिंदू राष्ट्र होगा। हमें हिंदू धर्म से कोई आपत्ति नहीं है, मेरा खुद जन्म हिंदू धर्म में हुआ है, हम जन्म से हिंदू है। बाबा साहब अम्बेडकर भी जन्म से हिंदू ही थे, हम भी जन्म से हिंदू है। हमारे मन में सभी धर्मों के लिए एक आदर सत्कार है, एक सम्मान की भावना है। हम किसी धर्म का या किसी जाति का विरोध नहीं करते। हम सच्चे भारतीय हैं, हम सच्चे इंडियन हैं। हम सम्मान करते हैं अपने भारत देश का, अपने भारत देश के संविधान का, अपनी इंडिया कंट्री का, अपने ऑल इंडियन सिटीजन्स का हम सम्मान करते हैं। लेकिन आज जिस तरीके से देश को पीछे धकेलने की कोशिश की जा रही है और मनुस्मृति के दौर में ले जाने की कोशिश की जा रही है, ये बहुत ही बड़ा चिंताजनक विषय है। और इस टेस्टिंग में बीजेपी सफल हो जाएगी तो संविधान भी बदलेगी बीजेपी। इस टेस्टिंग में बीजेपी सफल हो जाएगी तो भारत और इंडिया का नाम बदल करके ये हिंदुस्तान भी करेंगे। ये मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ आपको, नोट कर लेना इस बात को आप। मेरी आवाज़ में दर्द भी है, रुदन भी है, आंसू तो छलक नहीं रहे हैं, लेकिन कसर कोई नहीं है मेरे दोस्तों, क्योंकि मेरे भारत देश का संविधान खतरे में है। मैं टूट चुका हूँ दोस्तों, मैं कर भी क्या सकता हूँ। बस आज आप लोगों को आगे कदम बढ़ाने पड़ेंगे, ये बोलना पड़ेगा कि भाई आप हिम्मत मत हारो, हम आपके साथ हैं, आप कदम उठाओ। मैं वादा करता हूँ आपसे कि 2 से 4 दिन में वो कदम उठाऊंगा जो सरकार ने कभी सोचा नहीं होगा। वो कदम उठाऊंगा। आपको भरोसा है ना आपके भाई के ऊपर, आपको विश्वास है ना आपके भाई के ऊपर, तो अपने भाई के ऊपर विश्वास बना के रखें। आप इस विश्वास को टूटने मत दीजिएगा दोस्तों। मैं इस भारत देश के संविधान की रक्षा करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अकेला नहीं, आपके साथ मिलकर। सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीम सेना जिंदाबाद। अपना जवाब जरूर दीजिएगा दोस्तों, अपना जवाब जरूर दीजिएगा, मुझे इंतजार रहेगा आपके जवाब का। अगर भारत देश का संविधान बचाना है तो आपको साथ देना पड़ेगा, अपने भैया जी का साथ देना पड़ेगा।